मैं हार क्यों रहा हूँ कभी किया है ये सवाल अपने आप से अगर किया होता है तुम्हारे पास शायद कोई ऐसा जवाब होता जो तुमने कभी हारने नहीं देता। देखो दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी की कोई मंजिल होती है और हर किसी निगाह भी अपनी मंजिल पर ही होती है। और शायद यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है और हमेशा मंजिल पर निगाह रखने वाला रास्ते पर अपनी निगाह नहीं रख पाता। और ये रास्ता होता है मुश्किलों से भरा जो अच्छे खासे इंसान की हिम्मत तोड़ के रख सकता है। अगर तुमको भी लग रहा है तुमको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुमको वो हासिल नहीं हो रहा जो तुम पाना चाहते हो, एक बार अपने आप से ये सवाल पूछने के बजाय मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूँ, बल्कि ये पूछ कर देखो मैं हार क्यों रहा हूँ, तो तुमको पता चलेगा तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुमको जीतने नहीं दे रही। ना जाने इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो शर्माते रहते हैं, कभी भी किसी काम को करने से पहले डरते हैं, जैसे कोई इंटरव्यू देने गया हो और इसको भले हर सवाल का जवाब आता हो पर अपने डर की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, नर्वस हो जाते हैं। कोई अपने एग्जाम देने गया, चाहे इसको पूरा एग्जाम ही क्यों ना आता हो, अच्छा पेपर देने बैठते हैं तो डर के मारे पूरा पेपर ही भूल जाता है। अगर अब भी उन्हीं में से एक है तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको 6 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे तुम अपनी जिंदगी में अपनी डर को, अपनी नर्वसनेस को खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका, अपने आप को खुद तो कबूल करो। आज की इस दुनिया में लोग अपने आप को बदलने के लिए हर तरह की कोशिश करते रहते हैं, वो अपनी सोच को बदलने के बजाय अपने भारी जिस्म को बदलते हैं। देखो कुदरत ने जिसको जैसा बनाया है इसको अपने आप को इसी तरह ही कबूल करना चाहिए। हम गोरे हों, काले हों, लंबे हो, छोटे हों, ये पतले हों या मोटे हों, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। हर इंसान को कुदरत ने अलग अलग तरीके से इसको खूबसूरत बनाया है। इसी तरह हर इंसान अलग रूप से, अलग रंग से खूबसूरत होता है। हर इंसान की जबान मीठी होती है, किसी आवाज मोटी हो, पुतली, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर जब तक तुम अपने आप को कबूल नहीं करोगे, तुम जैसे हो, जब तक वैसे नहीं बनोगे, तुम जब तक दूसरों को कॉपी करते रहोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि तुम किसी की अच्छी आदत अपनाओ मगर उसके बाद भी तुम देखोगे वैसे ही। तो आज से अपने आप को जैसा कुदरत ने बनाया है इसको कबूल करो और अपने काम पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ो। नंबर 2, डर का सामना। अगर कहीं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, आपको स्टेज को बाला के उनके सामने बोलने का कहा जाए तो तुम्हारे अंदर एक डर आ जाएगा, तुम घबरा जाओगे, नर्वस हो जाओगे और जो तुम बोलने वाले हो तो वो लोग तुम्हारी बातों को समझकर अप्रिशिएट कर पाएंगे। देखो जब तक तुम्हारे अंदर डर रहेगा ना तो तुम कभी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ पाओगे और ना ही किसी अच्छी नौकरी और कारोबार को कर पाओगे। ये डर जो होता है जब तक होता है, जब तक तुम उसका सामना नहीं करते हैं, तुम्हें जितनी नॉलेज है तुम इस नॉलेज को जितना खंगाल कर देखोगे तो तुम्हारे पास हर चीज का जवाब होगा। तुम किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में इतना ही परफॉर्मेंस कर पाओगे कि जितना तुम्हें आता हो, ये जितनी तुमने तैयारी की होगी। पर अगर तुम डर के मारे अपने आप को छुपाते रहोगे, अपने आप को कभी भी एक्सप्लेन नहीं करोगे तो फिर हमेशा पीछे ही रहोगे। नंबर 3, फेल होने का डर। तो आज से अपनी दिमाग से फेल होने का डर निकाल दो। देखो दुनिया में तुमने कितने लोग देखे होंगे जो हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, तो उन लोगों ने कभी भी एक दिन में कामयाबी हासिल नहीं की। ना जाने कितने ऐसे इंटरव्यू होंगे, कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा जो आज वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। तुम्हारी तो बस अभी शुरुआत है। अगर कोई शुरुआत में डरने लग जाए, अपने फेलियर से घबराने लग जाए, तो कैसे तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी देख सकोगे। अब लोगों ने उनकी कहानी तो सुना ही होगी, रोनाल्डो, उन्होंने कितने फेलियर का सामना किया, कितनी तकलीफ को अपनी जिंदगी में भुगता है, फिर भी आज वो इस मकाम पर हैं कि उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। तुम्हें भी कुदरत ने वही ताकत दी है, बस उन ताकतों का इस्तेमाल करो और अपने दिल से फेलियर का डर निकाल दो। देखो जब तक तुम फेल नहीं होगे, जब तक तुम सीख नहीं पाओगे, और जिस वक्त तुमने पूरा सीख लिया। नंबर 4, आज के दौर में सबसे ज्यादा देखा और सुना जाना वाला अल्फाज, लोग क्या कहेंगे। अरे यार, लोगों को जो कहना है वो तो कहेंगे। अगर तुम कुछ गलत करोगे तब भी कुछ कहेंगे, अगर तुम कामयाब हो जाओगे जब भी कुछ कहेंगे। और लोगों को ना तो तुम रोक सकते हो और ना कोई दुनिया की ताकत, क्योंकि कुदरत ने सबको अपना दिमाग दिया है, बोलने का हक इस दुनिया में सबको है। और जब तक तुम कामयाब नहीं होगे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कोई अच्छी बात बताए तो उसको समझो जरूर, तो लोग की परवाह करना छोड़ो दो और अपने गोल पर फोकस करो और इसी पर आगे बढ़ो। और जिस दिन तुम कामयाब हो गए तो जो लोग आज तो हमारी बुराई कर रहे हैं, वही लोग आने वाले वक्त में हमारी तारीफ करेंगे। नंबर 5, देखो अगर तुमको लोगों के बीच बैठकर बात करने में शर्म है और लोगों के सामने अपने ख्यालात को बताने में
हमेशा डर लगता है तो आज से अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना शुरू कर दो। देखो तुम्हें जो आता जैसा आता है वो बोलो। ये मत सोचो कि सामने वाले लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मतलब जो भी बात करनी है वो इस कॉन्फिडेंस से करनी है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दिया। देखो जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी फिर तुम किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो पाओगे। वो फिर किसी भी शोबे में हो, चाहे तालीम हो, नौकरी करना या फिर कारोबार, हमेशा तुम डरते रहोगे। ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? हमारे आखिरी और छठे तरीके से। देखो उन सब तरीकों के साथ साथ इस तरीके को भी अपना लो, क्योंकि यही तरीका आपको हमेशा कामयाब बनाएगा आपकी जिंदगी में। नंबर 6, बात करने की कला। देखो को हर इंसान से बात करनी आनी चाहिए, वो छोटा है बड़ा हो। और जब तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इसको कितनी इज्जत देनी है, कितनी रेस्पेक्ट करनी है, किसी इंसान से कितनी बात करनी है, किस लहजे में करनी है। इन सब बातों का तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमने बात करने का तरीके को सीख लिया तो तुम जिंदगी किसी भी शोबे में फेलियर का सामना नहीं करोगे, क्योंकि ये जो कला होती है तुमको जिंदगी में बड़ी सी बड़ी जगह पर तुम्हें कामयाब कराएगी। ठीक है, और ये तरीका अब कैसे सीख पाओगे? जब तक आप अपने घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, लोगों में बैठोगे नहीं, उठोगे नहीं। तो आज से अपने घर पर सोना छोड़ दो और जो दायरा तुमने अपनी जिंदगी में लगा रखा है इससे आगे बढ़ो। इन लोगों से मिले जो आपको नहीं जानते और उनसे बात कर। लोग की भीड़ में जाओ। जब देखो लोग एक दूसरे से किस तरह से बात को सुनते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, फिर देखो किस तरह से तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे अपने घर वालों को और अपना नाम रोशन करते हो।